ये जो आदाद शुमार का गोरख धंधा है, कितनी इसकी समझ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, मुझे तो इतनी समझ आई है कि जो मैंने कल कहा था कि बकरों की कुर्बानी हो गई, अवाम की कुर्बानी शुरू कर दी है, मुझे ये समझ आई है। आप सुबह से बजट की ट्रांसमिशन में बैठे हैं, मैंने कोई एक चैनल ऐसा नहीं जो नहीं देखा, कोई एक तजिया कर ऐसा नहीं जिसे नहीं सुना, कोई एक सियासी लीडर ऐसा नहीं जिसकी मैंने गुफ्तगू नहीं सुनी। मुझे तो जैसे लग रहा था कि मैं सफ़र में भी था तो मोबाइल पे मैं तीन मोबाइल लगा के मैं सुन रहा था कि शायद किसी तरफ से कोई खुशी की खबर आ जाए, शायद कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जिससे मुझे पता चले। मैं तो बड़ा खुश था और कहा जा रहा था 50% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी। चले, सरकारी मुलाजमीन हम में सही थे ना, वो 10% आपने बढ़ा दी, मेहरबानी कर दी आपने। उसके बाद मैंने सोलर तो आपने हमें फ्री देने थे, किस्तों पे देने थे, आपने सोलर पे टैक्स लगा दिया कि ना लैन जोगे रवो तुसी तो ना कुछ होवे। मुझे कह दो कि सोलर लवाना ही नहीं। एक तरफ आप ग्रीन प्रोग्राम के पैसे लेते हैं, ग्रीन एनर्जी, तो दूसरी तरफ आप जो है जनाब सोलर जो है उस पर टैक्स लगा रहे हैं। ना बाइट से कोई मंगवाए, अगर मंगवाए तो इतना महंगा मंगवाए कि जो किसी की पहुंच में ना हो, अगर हो भी पहुंच में तो उसके बाद वो बेचारा लगवाने के बाद मीटर के लिए दर बदर हो। फिर और भी बहुत सी चीज़ें अभी 2-4 दिन में आपके सामने आ जाएंगी। यासर, क़याम पाकिस्तान के बाद 35 लाख पहली दफ़ा लोग 3 सालों में पाकिस्तान से गए हैं। 35 लाख क्यों चले गए जी? शौक से गए। पाकिस्तान से बाहर 2% लोग शौक से जाते हैं, 98% लोग मजबूरी से जाते हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के ना नौकरी करने। जब उन्हें पता हो कि अगर मेरे यहीं पे सारी सहूलतें मौजूद होंगी मैं बाहर क्यों जाऊंगा। के बाद आप आ जाए। मैं तो बड़ा खुश था कि क्योंकि आपने मुझे ये खुशियाँ डाली हुई थी ना सारी कि बड़ा मज़ेदार सा बजट आ रहा है। मज़ेदार सा, मैंने बिरयानी का तज़किरा तो नहीं किया रहा था। नहीं, ये तो बिरयानी भी नहीं थी ना, ये तो चने वाले चावल भी नहीं है, बल्कि आप समझ लें कि ये वो चावल हैं जो तड़के वाले होते हैं ना, हल्का सा तड़का ऊपर लगाया इन्होंने और नीचे सफ़ेद चावल रख दिए। मुझे बताएं, आपको मटन बिरयानी मुझे बताएं कि मैंने अगर क्रेडिट कार्ड से या ATM से पेट्रोल डलवाना है तो मैं ठीक हूँ। अगर मैंने नगद देना है, पहला दुनिया के काम में कि नगद देना है तो ज़्यादा पैसे, नगद नहीं देना, क्रेडिट कार्ड से डलवाना या ATM से डलवाना तो जनाब कम पैसे। ये क्या है? ये मंतक मुझे समझ नहीं आ रही। क्या बैलेंस चेक करना चाहते हैं हम लोग? पैसे निकाल के बैंकों में रखवाते जाएं। अब जिसकी 50,000 सैलरी है, उसने 50,000 सैलरी में से 50,000 ही ATM में डलवा ले और घर का बिजली का बिल ATM से जाके अदा करे। वो घर की ग्रॉसरी लानी है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, किस तरह देगा भाई? वो मुझे बता देना, कोई ये मंतक समझा देता मुझे भी। वहां इतने कमाल लोग बैठे थे, मैं वो पीछे फारूक स्टार साहब बाहर निकल के क्या बात कर रहे थे, सुन ली थी ना आपने? वहां पे कोई नहीं बोलता। नदीम अफजल चंद साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे हमें ये बजट मंजूर नहीं है, कल हमारे प्रोग्राम में भी कहा। और भाई फिर क्यादत को कहो ना अपनी को, खड़े हो जाए वहां पे, कहे जनाब ठहरे, ये हमारी मर्जी का बजट नहीं है। दूध की नहर की, शहद की नहरें एक तरह। मुझे बताएं, मुझे बड़ी आप ही बता दो यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महंगाई खत्म हो गई है ना? इस बजट के मुताबिक महंगाई खत्म हो गई है ना? तो तनख्वाहें क्यों बढ़ाई हैं इनकी, ये वज़रा की, ये MP अरकान असम्बली की, वज़रा मशीरों की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई हैं? जब महंगाई हो ही खत्म गई है तो फिर इनका गुजारा तो पुरानी तनख्वाह में भी बहुत अच्छा होना था, क्यों तनख्वाहें बढ़ाई हैं इनकी? इसका मतलब है कि महंगाई है, इनका गुजारा लाखों में नहीं हो रहा, तो 45, 50, 60, 70, 80, 90 हज़ार लेने वाले का किस तरह गुजारा हो रहा होगा? क्यों नहीं हम सच बोलते? क्यों नहीं हम सच को सामने लाते? क्यों नहीं हम हकीकत को सामने लेकर आते? पेट्रोल महंगा, आपने जो लीवी बढ़ा दी है, सस्ता होगा?
आपने तो अगले साल का भी सुना दिया कि अगले साल नहीं होएगी जे, कर लो जो करना है। और हिम्मत हम में इतनी है कि इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज पे कोई बंदा जाके मनाने के लिए तैयार नहीं था, उन्हें बताने के लिए तैयार कोई नहीं था। आज का दिन गुजर गया, कल का दिन देखना क्या होता। 10% पे सरकारी मुलाजमिन मान जाएंगे, हो सक हाँ करें, पेट काटे ना। आज ऐलान करते हैं, जिस तरह बानी तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था ना, 10% MP मैंने इसकी तनख्वाह में कट लगा था, याद है आपको एक बजट में जी। लगाते, आज बजट में कट लगाते। आपको पता है ना कि आज बजट में जो मराहत दी गई हैं, वजीर आज़म हाउस के लिए क्या है, ईवान सदर के लिए क्या है, पार्लियामेंट के लिए क्या है, पार्लियामेंट के कैफेटेरिया के लिए क्या है, नहीं है कुछ तो गरीब आदमी के लिए नहीं है। दही महंगा, दूध महंगा, वो फला फला चीज़ों पे टैक्स लगा देंगे जी। अच्छा जी ठीक हो गया जी, सब्जियां सस्ती कर दी, वो किसान मर गया। खाद पे टैक्स लग गया ना, लग गया ना। खाद कौन इस्तेमाल करता है? और ये कैमरा मैन तो नहीं करता खाद इस्तेमाल, यासर साहब आप भी खाद इस्तेमाल नहीं करते, किसान करता है। आप मजबूर का आपने तस्लीम भी कर लिया कि हम एक जरी मुल्क होने के बावजूद नुकसान में गए हैं। तो आप क्या करेंगे आगे? आगे ये करेंगे, वो किसान कहेगा इधर। आज आपको पता है भिंडी क्या भाव बिकी है? क्या 1 रुपए? 1 रुपए नहीं जनाब, आज 1 रुपए से भी सस्ती हो गई है। 25 रुपए मन। 25 रुपए मन जी, 25 रुपए मन। क्या किसान को आप पैगाम दे रहे हैं कि मत उगाना, ज़राअत पे काम करना। लोगों ने आलू उठा के अपने जानवरों को चारे में डाल दिए, प्याज चारे में डाल दिया, घिया तोरी चारे में डाल दी, भिंडी चारे में डाल दी, गोभी चारे में डाल दी। तो फिर किधर जाएंगे वो? मनु थल्ले शारी करी जो कि आस्था ना बोलो को नहीं बोलता, कर लो तुसी भजन मर्जी का। तुसी जो सच बोला ते सच आखा ते भजन का डरदी